आज करने वाले हैं हम लोग ढेर सारे अंग्रेजी वाक्यों की प्रैक्टिस। तो चलिए प्रैक्टिस वाली क्लास को शुरू किया जाए। तुम भीग जाओगे। भीग जाने का मतलब होता है वेट। तुम भीग जाओगे, यू विल गेट वेट। तुम भीग जाओगे, यू विल गेट वेट। इसमें समय लगेगा। इसमें समय लगेगा। इट विल टेक टाइम। समय यानी कि टाइम। इट विल टेक टाइम, इसमें समय लगेगा। इट विल टेक टाइम। अपने जूते उतार दो। जूते यानी कि शूज, उतार देना यानी कि टेक ऑफ। अपने जूते उतार दो, टेक ऑफ योर शूज। मुझे परेशान मत करो। परेशान करना यानी कि डिस्टर्ब करना। तो मुझे परेशान मत करो, डू नॉट डिस्टर्ब मी। डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर नहीं किया है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम। स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप कभी चाहते थे कोई स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करना, तो ये बहुत अच्छा मौका है। बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश की कोर्स को अब आप कर सकते हैं। कोर्स अभी ऑफर के तहत मात्र 399 में कराया जा रहा है, जिसमें आपको 3 महीने की कोर्स मिलती है, साथ में 6 महीने की वैलिडिटी भी इसमें आपको इसके साथ मिलती है। साथ ही आपको मिलते हैं सारी क्लासेस के नोट्स और होमवर्क और आंसर शीट्स भी। तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को करें डाउनलोड और इस कोर्स में ले ले जल्दी से जल्दी एडमिशन। इसके अलावा अगर आप हमारी ई बुक्स लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप इनमें से कोई सी भी ई बुक को ले सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड हो, जो जिसकी भी आपको जरूरत हो। ई बुक को लेने के बाद अपने फोन पर डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपसे ये किसने कहा? आपसे ये किसने कहा? हु टोल्ड यू दिस? आपसे ये किसने कहा? Who told you this? ऐसा कुछ नहीं है। There is nothing like that. ऐसा कुछ नहीं है। There is nothing like that. मुझे घर छोड़ दो। Drop me home. मुझे घर छोड़ दो। Drop me home. मुझे पहले से पता था। I already knew this या I knew this already. I knew this already. मुझे पहले से पता था। पहले से का मतलब होता है already, जो चीज आपको पहले से पता हो। मुझे पहले से पता था। I knew this already. क्या ये भारी है? भारी का मतलब होता है heavy. तो क्या ये भारी है? Is this heavy? Is this heavy? दूध उबल गया है। उबलने का मतलब होता है boil, और यहां पर उबल गया है तो इस्तेमाल होगा boiled। दूध उबल गया है। द मिल्क हैज बॉइल्ड। इसकी मरम्मत करवाएं। मरम्मत करवाना मतलब रिपेयर करवाना। इसकी मरम्मत करवाएं। गेट इट रिपेयर्ड। गेट इट रिपेयर्ड। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस करने का मतलब होता है फील करना। हाउ डू यू फील नाउ? अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? हाउ डू यू फील नाउ? तुम क्यों चिंतित हो? चिंतित होना मतलब वरी होना। तुम क्यों चिंतित हो? Why are you worried? Why are you worried? मुझे हिचकी आ रही है। हिचकी की अंग्रेजी होती है हिकअप्स। हिचकी की अंग्रेजी होती है हिकअप्स। मुझे हिचकी आ रही है। I am getting hiccups. I am getting hiccups. ये सब तुम्हारी गलती है। गलती की अंग्रेजी होती है फॉल्ट। इट इज ऑल योर फॉल्ट। ये सब तुम्हारी गलती है। इट इज ऑल योर फॉल्ट। मुझे वापस कॉल करना। कॉल मी बैक। मुझे वापस कॉल करना। कॉल मी बैक। सभी डूब गए। ऑल वर ड्रोन्ड। डूब जाना यानी कि ड्रोन्ड। डूब गए है ना। सभी डूब गए। ऑल वर ड्रोन्ड। तुम जिद्दी हो। जिद्दी की अंग्रेजी होती है स्टबबर्न। तुम जिद्दी हो। यू आर स्टबबर्न। तुम जिद्दी हो। यू आर स्टबबर्न। गांठ खोलो। गांठ की अंग्रेजी होती है नॉट, और खोलने की अंग्रेजी होती है अनटाई। तो गांठ खोलो, अनटाई द नॉट। अनटाई का इस्तेमाल गांठ के लिए ही किया जाता है। ठीक है। तुम मोटे हो गए हो।
या तुम मोटे हो गए, यू बिकेम फैट, यू बिकेम फैट। क्या आप पागल हो गए हैं, हैव यू गॉन नट्स, या आर यू मैड, या हैव यू गॉन मैड। क्या आप पागल हो गए हैं, हैव यू गॉन नट्स। मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग, गलत यानी कि रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग। उसे बदनाम मत करो, बदनाम करना यानी कि डिस्क्रेडिट करना, उसे बदनाम मत करो, डोंट डिस्क्रेडिट हिम, डोंट डिस्क्रेडिट हिम। उसे चोट कैसे लगी, चोट यानी कि हर्ट होना, उसे चोट कैसे लगी, हाउ डिड ही गेट हर्ट, हाउ डिड ही गेट हर्ट। वह मेरी गलती थी, दैट वॉज माई मिस्टेक, गलती मतलब मिस्टेक, वह मेरी गलती थी, दैट वॉज माई मिस्टेक। उसे बिस्तर से उतारो, बिस्तर यानी कि बेड, गेट हिम ऑफ द बेड, उसे बिस्तर से उतारो, गेट हिम ऑफ द बेड। मुझे बहुत पसीना आ रहा है, पसीना का मतलब होता है स्वेट, और जब पसीना आ रहा हो तो आपको स्वेटिंग हो रही है। मुझे बहुत पसीना आ रहा है, आई एम स्वेटिंग अ लॉट, आई एम स्वेटिंग अ लॉट। वह बहुत थका हुआ लग रहा है, ही लुक्स वेरी टायर्ड, थका हुआ यानी कि टायर्ड, ही लुक्स वेरी टायर्ड। मुझसे बहस मत करो, बहस करना यानी कि आर्ग्यू करना, तो मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विथ मी, डोंट आर्ग्यू विथ मी। टॉवल को मरोड़ दो, रिंग आउट द टॉवल, मरोड़ देना यानी कि रिंग आउट करना, टॉवल को मरोड़ दो, रिंग आउट द टॉवल। काश मैं वहां होता, आई विश आई वर देयर। अपनी पेंसिल को तेज करें, शार्पन योर पेंसिल। अपने हाथ बढ़ाएं या अपने हाथ उठाएं, रेज योर हैंड्स। पंखा बंद करो, जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बंद करने की बात होती है तो हम स्विच ऑफ का यूज करते हैं, तो स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। अपनी शर्ट अंदर खींचो या अपनी शर्ट अंदर करो, टक योर शर्ट इन। टक इन करने का मतलब होता है शर्ट को अंदर घुसा देना, है ना, टक योर शर्ट इन। हमने तैरने का फैसला किया, तैरना यानी कि स्विम, वी डिसाइडेड टू स्विम, वी डिसाइडेड टू स्विम। आप यह शर्ट आपको सूट करता है, दिस शर्ट सूट्स यू। सूट करना मतलब जिसको अच्छा लगता है, कोई चीज किसी के ऊपर अच्छी लगती है तो कहते हैं ना कि ये वाली चीज तुम पे सूट करती है। पर्दे खींचो, ड्रॉ द कर्टन्स। भोजन गर्म करो, हीट अप द फूड। कौन चिल्ला रहा था, चिल्लाना मतलब येलिंग, कौन चिल्ला रहा था, हु वॉज येलिंग। निर्दोष मत बनो, निर्दोष का मतलब होता है इनोसेंट, तो निर्दोष मत बनो, डोंट प्ले इनोसेंट। वो बहुत मेहनती है, मेहनती का मतलब होता है डिलिजेंट या हार्ड वर्किंग। आसान भाषा में हार्ड वर्किंग, और अगर थोड़ा स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो डिलिजेंट का यूज कर सकते हैं। वह बहुत मेहनती है, ही इज वेरी डिलिजेंट, या नॉर्मली कहना चाहे तो ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, दोनों ही सही है, इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने उसे बुरी तरह झिड़क दिया, आई रिब्यूक्ड हिम बैडली। झिड़क देना, रिब्यूक्ड करना, रिब्यूक करना। ये तुम्हारा भ्रम है, इट इज योर इल्यूजन। भ्रम की अंग्रेजी होती है इल्यूजन। इसे कुर्सी पर रखो, पुट इट ऑन द चेयर। इसे कुर्सी पर रखो, पुट इट ऑन द चेयर। क्या किसी ने तुम्हें मारा, डिड एनीवन हिट यू। क्या किसी ने तुम्हें मारा, डिड एनीवन हिट यू। आपकी टी शर्ट अंदर से बाहर है, योर टी शर्ट इज इनसाइड आउट, योर टी शर्ट इज इनसाइड आउट। तुमने मेरा काम तमाम कर दिया, यू स्ट्रियूड माई वर्क। काम खत्म कर देना, काम तमाम कर देना, काम बिगाड़ देना, यू स्ट्रियूड माई वर्क। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी।
उसने इसे चतुराई से किया, he did it tactfully। कोई चीज चतुराई से करना मतलब टैक्टफुली करना। अगर वे मना कर दें तो क्या होगा? मना कर देना यानी कि रिफ्यूज करना। What if they refuse? What if they refuse? मेरे बाद दोहराएं, repeat after me। मेरे बाद दोहराएं, repeat after me। थोड़ा धैर्य रखें, धैर्य यानी कि पेशेंस, धैर्य यानी कि पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखें, हैव सम पेशेंस। मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारा, माई ब्रदर स्लैप्ड मी। थप्पड़ मारना यानी कि स्लैप करना, स्लैप थप्पड़ यानी कि स्लैप। तो मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारा, माई ब्रदर स्लैप्ड मी। मेरे हाथ गीले हैं, माई हैंड्स आर वेट। मेरे हाथ गीले हैं, माई हैंड्स आर वेट। वहां नहीं पहुंच सकते, कांट रीच देयर, या हम वहां नहीं पहुंच सकते, वी कांट रीच देयर। मैं तुमसे गुस्सा हूं, आई एम एंग्री ऑन यू। मैं तुमसे गुस्सा हूं, आई एम एंग्री ऑन यू। देखो मुझे क्या मिला, लुक व्हाट आई फाउंड। देखो मुझे क्या मिला, लुक व्हाट आई फाउंड। अपनी मुट्ठी खोलो, अनक्लेंच योर फीस्ट। मुट्ठी यानी कि फीस्ट। पहले इसे मरोड़ दो, रिंग इट आउट फर्स्ट। रिंग इट आउट फर्स्ट। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, शी रूइंड माई लाइफ। जिंदगी बर्बाद करना मतलब रूइन करना, तो शी रूइंड माई लाइफ। रात भर बारिश होती रही, इट रेन्ड ऑल नाइट लॉन्ग। इट रेन्ड ऑल नाइट लॉन्ग। हमने बहुत मजे किए, वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हमने बहुत मजे किए, वी हैड अ लॉट ऑफ फन। इतना उत्साहित मत होइए, डोंट बी सो एक्साइटेड। उत्साहित होना मतलब एक्साइटेड होना। तुम मेरे हम नाम हो, यू आर माई नेम सेक। जिसका नाम सेम सेम होता है ना, वैसे हम नाम यानी कि नेम सेक। जाओ और उनका स्वागत करो, गो एंड वेलकम देम। गो एंड वेलकम देम। कुल मिलाकर कितना, हाउ मच ऑल टुगेदर। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। नजरों से दूर यानी कि गेट आउट ऑफ माई साइट। मुझ पर विश्वास करो, विश्वास यानी कि बिलीव, बिलीव मी। मुझ पर एक एहसान करना, एहसान का मतलब होता है फेवर, तो मुझ पर एक एहसान करना, डू मी अ फेवर। मेरा मतलब ये नहीं है, आई डोंट मीन इट। मेरा ये मतलब नहीं है, आई डोंट मीन इट। जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड, या आई एम नॉट गेटिंग इट। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्यूटली नॉट। कितना, हाउ मच। धैर्य मत खोइए या धैर्य रखें, डू नॉट लूज होप। डू नॉट लूज होप। समय क्या हुआ, व्हाट इज द टाइम। मैं नहीं कह सकता, आई कांट से। मैं नहीं कह सकता, आई कांट से। कोई जानकारी नहीं है, नो आइडिया। कोई जानकारी नहीं है, नो आइडिया। बहुत देर हो चुकी है, इट इज टू लेट। क्यों नहीं, वाई नॉट। चिंता मत करो, डोंट वरी। चिंता मत करो, डोंट वरी। ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रे टू गॉड। दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स। कितनी मूर्खता है, हाउ स्टूपिड। कितनी मूर्खता है, हाउ स्टूपिड। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। तैयार होना यानी कि रेडी होना। दुरुपयोग मत करो, डोंट मिस यूज। दुरुपयोग करना मतलब मिस यूज करना। देखो उपयोग करने का मतलब क्या होता है, यूज करना। दुरुपयोग मतलब मिस यूज करना। तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। हम दोपहर 1 बजे अपना लंच करते हैं, वी हैव आवर लंच एट 1 PM। मैं कभी कभी उपवास रखता हूं, आई कीप फास्ट समटाइम्स।
उसने उसे खाने पर आमंत्रित किया, इनवाइटेड हिम टू डिनर। कभी भी बासी रोटी ना खाएं, नेवर ईट स्टेल ब्रेड। अपने भोजन को अच्छे से चबाएं, च्यू योर फूड वेल। टमाटर बहुत स्वादिष्ट हैं, टोमेटोज आर वेरी एपिटाइजिंग। स्वादिष्ट यानी कि एपिटाइजिंग, जिसको देख करके ही मुंह में पानी आ जाता है। दूध फट गया, द मिल्क टर्न्ड सार। दूध फट जाना, दूध खट्टा हो जाता है तो फट जाता है, ठीक है। सार यानी कि खट्टा। रात के खाने के लिए मेज बिछाएं, ले द टेबल फॉर डिनर। रात का खाना यानी कि डिनर, बिछाना यानी कि ले करना। मैंने मनपसंद भोजन किया, आई हैड अ हार्टी मील। वह दयालु है, ही इज काइंड। वह दयालु है, ही इज काइंड। तो लीजिए भाई, ये थी आज की आपकी प्रैक्टिस वाली क्लास, जहां पर हमने 100+ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस किया। वैसे वाक्य जो हम घर पर रोज बोलते हैं, हमें इन्हें इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जा करके हम अंग्रेजी अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप करना चाहते हैं इंग्लिश रीडिंग की कोर्स करना, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर की कोर्स करना, अगर आप चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करना, या आप चाहते हैं हमारी ई बुक्स लेना, तो आप कर सकते हैं बी बैंकर इंग्लिश ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर, और फिर आप ये सारी कोर्सेज कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर लिखें बी बैंकर, आपको हमारी ऐप दिखेगी, उसको वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। वहां पर आप न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके अपने नाम, नंबर, ईमेल आईडी से रजिस्टर कर लें। फिर आपको जो सी भी कोर्स करनी है आपको ऐप के अंदर क्लियरली दिख जाएगा, जैसे स्पोकन का कोर्स, रीडिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, बुक्स वाला सेक्शन, ये सब आपको दिख जाएगा। जो भी आपके रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप उस वाले सेक्शन पर चले जाएंगे। जैसे आपको अगर स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना है तो सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कोर्स दिखेगा बेसिक से प्रो, वहां पर आप डिटेल्स उसकी देख सकते हैं, जहां पर आप उसके बाद आप उसकी डेमो देख सकते हैं। आप फिर बाय नाउ पर क्लिक करके आप पे ऑनलाइन पर क्लिक करके यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी का भी यूज करके पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। पेमेंट हो जाएगी, आपकी एडमिशन हो गई। आप रिकॉर्डेड क्लास पर जाकर के सारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, साथ ही उनकी नोट्स को भी देख सकते हैं, होमवर्क और आंसर शीट भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा जो भी आपको दिक्कत होगी। हमारी टीम को अगर लगेगा कि आपकी दिक्कत को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। इसके अलावा आप ई बुक्स लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर के ई बुक्स को यहां से भी ले सकते हैं। जोन सी भी ई बुक आपको जरूरत हो वो ई बुक लेने के बाद चाहे ऐप से लें या वेबसाइट से, इनको डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लें। रोज जो भी क्लासेस आती हैं वो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में मिल जाती हैं। टेलीग्राम के चैनल पर भी जो है क्लासेस रोज अपडेट की जाती हैं। तो अगर आप मान लीजिए बाई चांस कहीं टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे तो आप मान लीजिए कहीं बाहर हैं, 2 दिन तक क्लास नहीं कर पाएंगे, लेकिन वापस जब आप आएंगे तो टेलीग्राम के चैनल पर जाकर के आप वापस से क्लासेस को वहीं से देखना शुरू कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस। इसके अलावा कोई भी अगर आपको ये कहे कि वो बी बैंकर या प्रीति मैम की तरफ से है तो वो झूठ कह रहा है, वो फर्जी है, उनकी बात ना सुने, ऑफिशियल चैनल को ही ज्वाइन करें। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।